तो क्वेश्चन नंबर 84 ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पार्ट सी का। इसको करते हैं। फॉर अ ग्रुप जी ऑटोमॉर्फिज्म डिनोट द ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू इटसेल्फ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, जो इसमें जो पहला है ये तो 2018 में भी आया है। अगर आप देखोगे 2018 में देखोगे दिसंबर में पार्ट सी में, वहां पे ये वाला ऑप्शन ऐसा का ऐसा आया है। ठीक है, तो ये और ये दो ऑप्शन आए हैं वहां पे। ये दो ऑप्शन दिसंबर 2018 के पार्ट सी में एक क्वेश्चन होगा उसके हैं, देखना डिट्टो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से ही पता होंगे। तो 1 and 4, 4 इज इजी राइट, 4 इज ऑब्वियस, इज ऑब्वियसली ट्रू है या नहीं? ऑब्वियसली ट्रू, राइट, क्योंकि अगर जी फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ मैप्स भी फाइनाइट होंगे और ऑटोमॉर्फिज्म मैप्स ही होते हैं, राइट, तो इसलिए ट्रू होगा। एंड पहला वाला देखते हैं ट्रू है या नहीं, क्योंकि ऑट G1 आइसोमॉर्फिक टू ऑट G2, तो इट डजंट मीन कि G1 G2 आइसोमॉर्फिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, G1 इक्वल टू जेड लेंगे। ओके, और G1 इक्वल टू जेड लेंगे तो और जेड क्या होता है बताओ, कितनी किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड टू। ओके, Z2। इसी तरह हाँ, और Z4 भी क्या होता है, Z2 के ही आइसोमॉर्फिक होता है। लेकिन ये तो अब क्लियर ही है कि Z और Z4 आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं, राइट, तो इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, 1 इज इनकरेक्ट। अब आते हैं दूसरे में। ये पूछ रहा है और इफ ऑर्डर ऑफ G is 2 इट मींस दिस इज G is isomorphic to Z2, और आउटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z2 पूछा है। तो देखो पहले बोलता हूँ एक आइसोमॉर्फिक तो S3 होता है। हाँ, आइसोमॉर्फिक तो S3 होता है। तो दूसरा एक सॉल्यूशन बोलता हूँ, देखो Z2 क्रॉस Z2 automorphism or Z module homomorphism, right? And because the ideal 2Z will annihilate Z2 cross Z2, right? Z2 cross Z2 को annihilate करेगी ना when Z act on Z2 cross Z2, so it becomes a Z by 2Z module. Okay, so every Z module automorphism is a Z2 module homomorphism, यानी कि Z फील्ड homomorphism हो जाएगा, Z लीनियर मैप हो जाएगा। और फिर सारे लीनियर मैप्स का Z2 को आप वेक्टर स्पेस देखो, आप Z2 क्रॉस Z2 को। ओके, इफ इट्स अ वेक्टर स्पेस देन इसकी वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ओवर Z2, राइट, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, S3 के। ठीक है, अगर आप समझ पाए तो आई मीन टू से आप इतना समझो, Z2 क्रॉस Z2 से जो भी होमोमॉर्फिज्म होती है वो Z2 लीनियर मैप भी होती है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर स्पेस। ओके, सो इन्वर्ट तो सारे अगर आपको लीनियर मैप्स चाहिए तो किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, M2 Z2, राइट, ये तो पढ़ा ही होगा आपने लीनियर अलजेब्रा में। और इन्वर्टिबल मैप्स चाहिए तो फिर क्या होगा, Gl2 Z2। अदरवाइज देखो दूसरा तरीका ये है। अब दूसरा तरीका बहुत कठिन नहीं है, आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि ये तो आसान तरीका है। दूसरा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक एक ऐसे लेके, कि हर कोई, मैं बता देता हूं यहाँ पे 0 A B C A B। ओके, ये कितने भी देखो, सबसे पहले 0 0 पे जाएगा, राइट। अब ये एक दूसरे को कितने वेज में परम्यूट कर सकते हैं, 6 वेज में, राइट। तो हर कोई परम्यूटेशन एक ऑटोमॉर्फिज्म देगा, यू कैन वेरीफाई दैट। ओके, ए के पास जा सकता है, दूसरी होमोमॉर्फिज्म में ए बी के पास जा सकता है, और ए बी के पास जा सकता है, ए जैसी, मतलब हर परम्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, तो एग्जैक्टली 6 आएंगी। ठीक है, जैसे ही आपने ए और बी को भेज दिया तो तीसरा तो फिक्स हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज इसको समझ लो जो मैंने बोला। ठीक है, एवरी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 to itself is a Z2 linear transformation because it's a vector space, so everything follows then, because वो आपने linear algebra में पढ़ा है। ओके, अदरवाइज ये तरीका है उनके लिए जो वो नहीं समझ पा रहे हैं या थोड़ा अभी उतना नहीं पढ़ा है उन्होंने। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे में। अब आता है कि G is the group of complex numbers, then odd G is abelian।
अब देखो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि एबिलियन है या नहीं है। सो आप सारी होमोमॉर्फिज्म में क्या है, होम जी जी भी आप ये भी निकालना आसान नहीं होता कि सारी होमोमॉर्फिज्म में क्या है, सारी ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, सी की इट्स नॉट इजी। ओके, सो देखो, लेकिन इट्स इजी टू चेक दैट वेदर और नॉट odd g is abelian, okay, because if we want to prove that it's a non abelian group, तो देखो पहले इंस्टेंट में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि नॉन एबिलियन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंपोजिशन क्या होती है, एबिलियन नहीं होती है इन जनरल, राइट, है ना। तो फिर एक बार सोचेंगे उसके बारे में, फिर सोचेंगे क्या इसका ग्रुप जल्दी से निकल सकता है। तो नॉन एबिलियन के लिए सिर्फ दो मैप चाहिए हमें जो ऑटोमॉर्फिज्म हो। और एक चीज के साथ कंफ्यूज मत होना कि जैसे ऑड जी है तो आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, ओके, एजेड प्लस बी वाला, ठीक है। वो क्या होता है, बाई एनालिटिक मैप्स होते हैं सारे, वो एनालिटिक भी होते हैं तो उनको भी ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब है वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑटोमॉर्फिज्म आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं कंजुगेट मैप, ये तो सारे ही जानते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ओके। दूसरी ले रहा हूं मैं, ये एफ जेड इक्वल टू आई जेड। ये क्यों होगा, मैं पहला वाला तो सबको पता है कंजुगेट होमोमॉर्फिज्म, दूसरी वाली इसलिए होगी क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सी टू सी, सी लीनियर मैप है, राइट, है ना। ओके, अब ये देखो दूसरे वाले को जी जेड लेता हूं, देखो अब दोनों को अगर कंपोजिशन करेंगे, एफ ऑपरेशन जेड जी क्या आता है, पहले अगर आप आई जेड करेंगे उसके बाद कंजुगेट करेंगे तो माइनस आई से मल्टीप्लीकेशन आएगा, राइट, ये आएगा माइनस आई जेड बार। अगर आप जी ऑपरेशन एफ निकालते हैं तो क्या आएगा आपके पास, आएगा ये, पहले आपने क्या करना है, कंजुगेट करना है, फिर उसके बाद आई से मल्टीप्लाई कर देनी है ये, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, राइट, और दोनों ऑटोमॉर्फिज्म में, ओके। सो ऑट सी इज नॉन एबिलियन, हमें इतना पता लग गया कि नॉन एबिलियन है और इतना ही इसमें पता करना है, ठीक है। और लास्ट वाला हो गया, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन, अगर